अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लंबे मुद्दत के इंतज़ार के बाद आपा डॉक्टर नहरा शेख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली बेल मिली और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हिंदुस्तान में हतमी फ़ैसला होता है, आखिरी फ़ैसला होता है। तो आइए वक्त को बगैर ज़ाय किए हुए इस बेल के अंदर क्या है हम इसे देखते हैं। ये बेल बेसिकली ग्रांट की गई। दो पिटिशंस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। एक तो आपा डॉक्टर नहरा शेख की तरफ से था रिलीफ के लिए, और सेकंड पिटिशन था स्टेट ऑफ तेलंगाना की तरफ से खिलाफ। इस चीज़ के खिलाफ पिटिशन था जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने आपा डॉक्टर नहरा शेख को बेल दे दी थी इंटरिम, उसके खिलाफ था। इन दोनों पिटिशन को क्लम्प कर फाइनल ऑर्डर जज ने आज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए जज इस ऑर्डर की डिटेल ब्रीफली देखते हैं कम वक्त में। ठीक है, सबसे पहले पैराग्राफ में जज ने इस बात को माना कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो पूरे लॉस नहीं गए, बल्कि फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट उन्हें मिला। यानी किसी को 10% मिला, किसी को 20, किसी को 30, 40, 50, 60, 70, मतलब अलग अलग अमाउंट मिला। जज ने इस बात को माना कि पैसे पूरे लॉस नहीं गए। ठीक है, तो जिन लोगों का ये क्लेम है कि भाई पूरे पैसे लॉस चले गए, तो आप देखें खुद जज ने इस बात को मेंशन किया। सेकंड पैराग्राफ में ये है कि हम डॉक्टर नहरा शेख को बेल देते हैं ताकि ये गिवन पीरियड में, जो गिवन पीरियड यानी कि आगे जो आएगा 6 वीक के बारे में, उसमें ये अपने सारे प्रॉब्लम्स को, जो कंप्लेनेंट्स के जो इश्यूज हैं, इन सारे को सेटल कर पाएँ। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में जज ने इस बात को कहा कि हम इसलिए एक मौका दे रहे हैं आपा डॉक्टर नहरा शेख को 6 वीक का जो वो प्रेयर डाली थी कि 6 वीक का हमें ये खुद आपा डॉक्टर नहरा शेख की जो पिटीशन था, जो सबमिशन होगा लास्ट, उसमें 6 वीक की मोहलत मांगी गई थी कि 6 वीक का हमें बेल दे दे। तो उसको मानते हुए जज ने इसको एक्सेप्ट किया और 6 वीक का इंटरिम बेल दे दिया है। ठीक है, किस बेसिस पे? क्योंकि ये जज कह रहे हैं कि इनके फ्रेंड, डॉक्टर नहरा शेख के फ्रेंड मोहम्मद सलीम ने जो एफिडेविट सबमिट किया है, उसके बिना पे हम 6 वीक का इंटरिम बेल दे रहे हैं। अगर ये 6 वीक के अंदर जो कंप्लेनेंट्स वगैरह के जो इशू हैं ये सारे सेटल हो जाते हैं तो ये बेल कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर सारी चीज़ें कंप्लायंस नहीं कर पाती हैं, जो शर्तें लगाई गई हैं, तो 6 वीक में ये बेल कैंसिल माना जाएगा। तो उसके बाद 6 पॉइंट को जज ने मेंशन किया जो बहुत इंपॉर्टेंट। आइए हम 1 बाय 1 6 पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपा डॉक्टर नहरा शेख को 6 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा SFIO को। ठीक है, अच्छा इसमें डेट मेंशन नहीं है कि बेल से पहले बेल के बाद, तो बेसिकली ये चूंकि डेट मेंशन नहीं है तो ये पूरे 6 वीक में आएगा। तो आपा डॉक्टर नहरा शेख कभी भी 6 वीक के अंदर ये SFIO को 6 करोड़ जमा कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट कि जो बेल दिया जा रहा है वो कंडीशन पे दिया जा रहा है ताकि आपा डॉक्टर नहरा शेख इस इशू को, इस प्रॉब्लम को सेटल कर पाए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है कि चार्जशीट वगैरह फाइल हो गई है। थर्ड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जज ने ये कहा है कि टोटल अमाउंट बताया है कि अभी हमारे पास रिजर्व में नहरा शेख की प्रॉपर्टी के थ्रू कितना अमाउंट है। इसमें इन्होंने मेंशन किया कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने 21 करोड़ जब्त किए थे, ईडी ने 22 करोड़ जब्त किए थे और 6 करोड़ डिपॉजिट के लिए कह रहे हैं। इस तरह से ये मिला जुला के 50 करोड़ बनते हैं। तो 50 करोड़ एक कंसिडरेबल, एक अच्छा अमाउंट है। ठीक है, जो कंप्लेनेंट से जिससे पैसे वापस किए जा सकते हैं वर्स्ट इमरजेंसी केस में, अगर 6 वीक में वो वापस नहीं कर पाती हैं। तो जज ने इस बात को भी मेंशन किया कि नहीं, इतना अमाउंट है जिसको ये सेफ्टी के लिए है, जिसके ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है बेल मिलने में। ठीक है, और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो जज ने ये भी कहा है कि इनके अकाउंट्स वगैरह को विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना इनके अकाउंट्स वगैरह को डिफ्रीज कर दिया जाएगा ताकि इन चीज़ों को अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को सेल करके पैसा देने की कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो वो हैंडल किया जा सके। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपा खुद ही दे देंगे। जब खुद पिटीशन में 6 वीक का टाइम मांगी है तो वो खुद ही दे देंगे, उन्हें पता होगा। फोर्थ पॉइंट, द पिटिशनर विल कंटिन्यू टू रिपोर्ट एट कुकटपल्ली, या हाँ, आपा डॉक्टर नहरा शेख को कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में एवरी मंडे 10 बजे सुबह में रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट पे
यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विद इन ए वीक आपा डॉक्टर नाहिरा शेख को चीज़ों को सेटल करने के लिए जो रिकॉर्ड्स थे, जैसे IBN नंबर और क्या क्या था, जो भी था, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑल द रिकॉर्ड जो स्टेट ऑफ तेलंगाना या जो भी मांगेगी उसे इन्हें देना पड़ेगा, इन्हें फैसिलिटेट करना पड़ेगा प्रोसेस को विद इन ए वीक। और 6 पॉइंट की जो आपा डॉक्टर नाहिरा शेख की तरफ से जो एफिडेविट डाला गया था उसमें ये कहा गया है कि ये जो कंप्लेनेंट्स को पैसे हैं ये डायरेक्ट हैंड में खुद नहीं देना चाहती हैं, बल्कि ये पुलिस स्टेशन जहां कंप्लेन हुआ है या फिर कोर्ट के थ्रू देना चाहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये कोर्ट या उधर ही से मिलेगा, इन्हें डायरेक्ट देने की बात नहीं है। तो ये मेन 6 पॉइंट्स थे जो जज ने कवर किए हैं अपने ऑर्डर में। और उसके बाद जज ने जनरल डिस्क्रिप्शन लिखा है कि उन्हें फिक्र है इस बात की कि लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स हैं, और हाँ, जज ने ये भी डिस्कस किया है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया है, लेकिन चूंकि उनका नाहिरा शेख का इंटेंशन है कि उनके साथ मीटिंग करेंगे और मैटर को सेटल करेंगे, तो उसके लिए जज कोर्ट जो है ना, इनका इंटेंशन देखना चाहता है कि ये कैसे चीज़ों को हैंडल करती हैं। तो बेसिकली सारा इशू कंप्लेनेंट्स का है, और बाकी कहीं ना कहीं पे इस ऑर्डर से साफ दिखता है कि जज खुद मौका दे रहा है कि अगर सारी चीज़ें हैंडल होती हैं और स्मूथ चलती हैं तो बाकी और कोई इशू नहीं है। और लास्टली इस बात को कवर किया जा रहा है कि मिस्टर राजू, ये लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, तो इनके तरफ से जो क्वेश्चंस उठाए गए थे कि भाई ये कि इतने सारे कंप्लेनेंट्स हैं, इनके पैसे कैसे दे पाएंगे, तो यहाँ पर जज यही कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पिटिशनर को का जो बिजनेस था, पिटिशनर का जो बिजनेस था वो कैसे रन करा पाती हैं, बाकी जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया उसे कैसे वापस करती हैं, उसे हम देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनको पूरा बिजनेस की कंटिन्यू करने का अथॉरिटी दे रहे हैं, लेकिन देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये हैंडल करेंगे बाकी जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया उसके बिजनेस को, यानी कि कोर्ट उस पर नज़र रख रहा है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं, बस ये मेन पॉइंट्स थे इसमें, पूरे इसमें, और बाकी इंशाल्लाह बाकी ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर कथीरा।